हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 अ फेलो ट्रैवलर के क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिनका आंसर आपको नॉट मोर देन 30 वर्ड्स देना है, यानी 30 शब्दों से ज्यादा में आंसर इसका नहीं देना। तो देखिए इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर ए.जी. गार्डनर वाज ट्रेवलिंग बाय। हमको क्या करना है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक संक्षिप्त या छोटा सा वर्णन देना है किसके बारे में, ऑफ द ट्रेन, रेलगाड़ी के बारे में जिससे होकर मिस्टर ए.जी. गार्डनर वाज ट्रेवलिंग, जिससे होकर ए.जी. गार्डनर यात्रा कर रहे थे। तो देखते हैं इसका आंसर। यानी स्टार्टिंग में राइटर ने बताया था कि वो एक सब अर्बन ट्रेन से यात्रा कर रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा धीमी गति से चल रही थी, और जब इसने चलना शुरू किया तो ये लोगों से भरी हुई। तो बस यही लिखना है इस आंसर में। द राइटर वॉज ट्रेवलिंग, यात्रा कर रहे थे किससे, विद अ सब अर्बन ट्रेन, उपनगरीय रेलगाड़ी से, विच जो कि स्टार्टेड, जो शुरू हुई थी, जिससे अपनी यात्रा शुरू की थी, कहाँ से, फ्रॉम लंदन, जगह का नाम भी बता सकते हो, फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। और ये कैसी थी, धीमी गति से चल रही थी। इट वॉज अ स्लो मूविंग ट्रेन, स्लो मूविंग ट्रेन एंड अ स्टॉपिंग वन, यानी रुक रुक कर चलने वाली, एंड अ स्टॉपिंग वन। फिर लास्ट लिख सकते हो कि जब ये इसने चलना शुरू किया था ये लोगों से भरी हुई थी। When it started, it was full of passengers. So इतना enough है इस आंसर के लिए। So here is the second question. What is, according to A.G. Gardiner, the pleasant sense of freedom about being alone in a compartment? According to A.G. Gardiner, A.G. Gardiner के अनुसार what is the pleasant sense of freedom, स्वतंत्रता की सुखद भावना क्या है, about being alone in a compartment, एक कंपार्टमेंट में अकेले होने पर। यानी राइटर ने स्टार्ट में बताया था जैसे ही सारे यात्री उतरते गए तो लास्ट में कंपार्टमेंट में जो राइटर थे वो अकेले रह गए थे। तो बताते हैं कि अगर कोई अकेला रह जाता है तो वो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि वहां ना उसे कोई देखने वाला है ना ही उसे कोई सुनने वाला है। तो इसका आंसर ऐसे ही लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर, अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर, द प्लीजेंट सेंस, द प्लीजेंट सेंस किसका, अबाउट बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट, जो कैसा था, दैट वॉज जॉल्टिंग थ्रू, जॉल्टिंग जो हिल रहा था, थ्रू द समर नाइट, क्या था, इज दैट द पैसेंजर, द पैसेंजर इज फ्री, जो यात्री होता है वो फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, टू डू, करने के लिए, वॉट एवर ही लाइक्स, जो भी उसको पसंद ना आए या जो भी उसको अच्छा लगे वो कर सकता है या उसके लिए स्वतंत्र होता है। बिकॉज, क्योंकि, नो वन इज देयर, नो वन इज देयर, क्या करने के लिए नहीं है कोई, टू सी एंड हियर हिम,
उसे ना तो कोई सुनने वाला है वहां पर, ना ही कोई देखने वाला है। तो जो चाहे वो कोई भी यात्री ट्रेन में कर सकता है यदि वो वहां पर अकेला है, और यही क्या है, स्वतंत्रता की सुखद भावना है। So here is a third question. What can one do freely while traveling alone in a carriage of a night train according to A.G. Gardner? कि A.G. Gardner के अनुसार what can one, एक कोई व्यक्ति do freely कर सकता है स्वतंत्र रूप से, while कब, जब वो traveling alone, जब वो अकेला यात्रा कर रहा हो, in a carriage, एक डिब्बे में, of a night train, रात्रि को चलने वाली ट्रेन में। तो एजी गार्डनर के अनुसार कोई अकेला व्यक्ति ट्रेन के अकेले डिब्बे में क्या क्या कर सकता है। तो लिखेंगे ऐसे ही, अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर, अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर, वन, वन मतलब कोई एक व्यक्ति जो कैसा है, हु इज अलोन इन अ कैरेज, इन अ कैरेज, जो क्या कर सकता है, कैन डू, कर सकता है, सेवरल थिंग्स, कई चीजें कर सकता है। अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर, उन्होंने कई चीजें बताई थी, जैसे लाइक वो क्या कर सकता है, ही कैन टॉक टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बातें कर सकता है, टॉक टू हिमसेल्फ। ही कैन सिंग, डांस कर सकता है, सॉरी सिंग, गाना गा सकता है, एंड डांस, और नाच सकता है। ओपन और शट, या तो खोल सकता है या बंद कर सकता है, किसको, दी विंडोज, खिड़कियों को। किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू हिज कंफर्ट, अपने कंफर्ट या अपने आराम के हिसाब से वो बंद या खोल सकता है खिड़कियों को, अकॉर्डिंग टू हिज कंफर्ट, और उसका कोई विरोध नहीं करेगा। और वो क्या कर सकता है, ही कैन सिट इन एनी कॉर्नर, कॉर्नर, और ऑन एनी सीट, किसी भी सीट पर बैठ सकता है, एज ही लाइक्स, और एटसेट्रा, यानी यही कुछ चीजें बताई थी। कुछ खेल भी सकते हैं, गॉल्फ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई वहां पर आपका ना तो विरोध करेगा, ना ही आपको कोई देखेगा या सुनेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द एब्रीविएशन DORA स्टैंड फॉर? एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त नाम। जो डोरा है वो किसके लिए यूज किया गया है, तो किसके लिए किया गया है, जो डोरा है वो एक एक्ट या अधिनियम या कानून बोल सकते हो, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसमें मोस्टली जो कानून या नियम थे वो किसके लिए थे, रेलवे के लिए। तो लिखेंगे DORA या डोरा स्टैंड्स, किसके लिए यूज हुआ है, फॉर दी, अब क्या है फुल फॉर्म इसकी, डिफेंस ऑफ दी रिल्म एक्ट, यानी रेलवे से संबंधित एक रक्षा कानून, वाइल, सॉरी विच प्रोवाइडेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो क्या करता था, ब्रिटिश सरकार को बहुत सी शक्तियां या अधिकार देता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाइड पावर, बहुत ज्यादा शक्तियां प्रदान करता था, ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक हुआ था, उस समय ये लागू हुआ था, यानी कुछ दिन पहले ही लागू हो चुका था। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कई सारे अधिकार या शक्तियां प्राप्त हुई थी, जो कि रेलवे से संबंधित थी मोस्टली। So the next question is, what did the writer do while traveling alone in the carriage? कि what did writer do? लेखक A.G. गार्डनर ने क्या किया while traveling alone in the carriage? डब्बे में अकेले यात्रा करते समय। तो क्या किया था उन्होंने, कुछ नहीं किया। जब उनका लास्ट पैसेंजर उतर गया तो उन्होंने अपना अखबार रखा, अपने हाथ पैर थोड़े फैलाए, स्ट्रेच किए, खड़े हुए, इधर उधर देखा, फिर दोबारा से वहां बैठ गई, सिगार पीने लगी और अपना अखबार दोबारा से पढ़ने लगी। वाइल ट्रेवलिंग, यात्रा करते समय,
while traveling alone in the carriage, the writer ने क्या किया? पुट डाउन, नीचे रख दिया, हिज पेपर, ना अखबार, हिज पेपर, स्ट्रेच्ड, फैलाई, हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं को, अपने हाथों को फैलाया, एंड लेग्स, और अपने पैरों को भी फैलाया, और क्या किया? स्टूड अप, खड़े हो गए, एंड लुक्ड, देखा, आउट, बाहर की तरफ, ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर की तरफ देखा, लिट, मतलब जलाना, लिट अ सिगार, एक सिगार जलाई, सेट डाउन, फिर से बैठ गए, एंड बिगिन टू, और क्या करने लगे? बिगिन टू रीड हिज पेपर अगेन, और पुनः अपना अखबार उठाया और उसे पढ़ने बैठ गए। ये सब किया था राइटर ने जब वो कंपार्टमेंट में अकेले थे। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या है? व्हेन डिड द ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, कि जो राइटर थे व्हेन, कब, बिकेम अवेयर, कि कब वो अवगत हुए या कब उनको पता चला, किसके बारे में? ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, अपने सह यात्री के बारे में उनको कब पता चला? तो जब राइटर अपना अखबार पढ़ने बैठ गए थे और जब एक मच्छर आकर उनकी नाक पर बैठ गया था, तब उनको पता चला कि इस डिब्बे में खाली मैं ही नहीं हूँ और कोई भी है। तो कैसे लिखेंगे? When the author came to his seat, जब वो अपनी सीट पर आए, came to his seat and began to read again, और जब पुनः उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया अपना अखबार, तो at that time, उस समय क्या हुआ? at that time a mosquito, एक मच्छर, came and, आया और क्या किया उसने? sat on his nose, उसकी नाक पर आकर, राइटर की नाक पर आकर बैठ गया। then, तब राइटर अवेयर हुए, then the author realized, तब उनको ये महसूस हुआ या उनको एहसास हुआ क्या? that के he was not alone in the carriage, कि वो डिब्बे में अकेले नहीं है, in the carriage, एंड, और वो उससे अवगत हुए इसी समय पर, एंड बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर या फेलो पैसेंजर। So next question is, what did the writer या author do when the fellow traveler came and sat on his nose, कि author ने क्या किया when the fellow traveler came, जब उनका सहयात्री आया and sat on his nose, और उनकी नाक पर आकर बैठ गया। तो क्या किया था उन्होंने? केवल जैसे ही वो पढ़ने बैठे, जैसे ही वो उनकी नाक पर आकर बैठ गया मच्छर, उन्होंने उस मच्छर को उड़ा दिया और उस मच्छर ने उस कंपार्टमेंट का छोटा सा टूर किया है, छोटी सी यात्रा की। तो कैसे लिखेंगे? when the fellow traveler, जब सहयात्री, या लिख सकते हैं और the mosquito came and, आया और बैठ गया, on the writer's nose, तो राइटर ने क्या किया? then the writer flicked him off,
फ्लिक्ड ऑफ का मतलब होता है उड़ा देना या हटा देना, उसको उड़ा दिया अपनी नाक से। और क्या किया उस मच्छर ने, एंड इट लगाया मच्छर के लिए, इट मेड अ शॉर्ट, उसने एक छोटी टूर यात्रा की, ऑफ द कंपार्टमेंट, उस डब्बे की, कंपार्टमेंट। So the eighth question is, what were the charges against the fellow traveler? कि fellow traveler के विरुद्ध कौन कौन से चार्जेस, या चार्जेस का मतलब है अपराध से, या कौन कौन से ऑफेंस से अगेंस्ट दी फेलो ट्रेवलर, उस सहयात्री के प्रति या इसके खिलाफ। तो राइटर ने बताया था कि तुम क्या हो, एक वेगाबॉन्ड हो, आवारा हो, इधर उधर ऐसे भटकते रहते हो, एंड यू आर अ पब्लिक डिस्टर्बर, तुम कौन हो, जनता को परेशान करने वाले हो, तुम बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और बिना मीट कूपन के लोगों का खून पी रहे हो। तो ऐसे लिखेंगे, देयर आर मैनी चार्जेस, कई सारे अपराध थे, मैनी चार्जेस, अगेंस्ट किसके प्रति, अगेंस्ट द फेलो ट्रेवलर, फेलो ट्रेवलर। अब कौन कौन से थे, इट वॉज वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड मतलब आवारा, इधर उधर वैसे भटकने वाले, एंड और क्या था वो, पब्लिक डिस्टर्बर, जनता को परेशान करने वाला था, पब्लिक डिस्टर्बर। ही वॉज, और क्या अपराध था उसका, ही वॉज ट्रेवलिंग, वो यात्रा कर रहा था, विदाउट टिकट, बिना किसी टिकट के रेल में यात्रा कर रहा था, एंड सकिंग, सकिंग मतलब चूसना, और वो चूस रहा था दी ब्लड, खून को, ऑफ दी पैसेंजर्स, यानी यात्रियों के खून को चूस रहा था बिना किसी मीट कूपन के, विदाउट एनी मीट कूपन। So the next question is, why did the justice demand the award of death sentence? यानी जो डेथ सेंटेंस सुनाया था राइटर ने मस्कीटो के प्रति, उसको जो जस्टिस है, वाई डिड द जस्टिस डिमांड, उसकी मांग क्यों की, जस्टिस ने, न्याय ने उसकी मांग क्यों की कि मस्कीटो को मृत्यु की सजा देनी चाहिए। तो राइटर पहले ही बता चुका है कि जो मस्कीटो है उसने बहुत सारे अपराध किए हैं, इसीलिए जो मैंने इसको डेथ सेंटेंस सुनाई है वो सही है, और न्याय इसी की मांग करता है, अदालत इसी को सपोर्ट करता है, अवार्ड देता है। दी राइटर एक्टेड लाइक अ जज, राइटर ने किसके जैसा एक्ट किया, जज के समान, न्यायाधीश के समान, एंड कंडेम्ड डेथ टू दी मस्कीटो, और मस्कीटो के लिए किस चीज का डिसीजन लिया, डेथ का, यानी उसे मृत्यु की सजा सुना दी। दी चार्जेस अगेंस्ट, ये चार्ज यानी अपराध या क्राइम्स, अगेंस्ट किसके, इट यानी मस्कीटो के, कैसे थे, वर मैनी, बहुत सारे थे, इसीलिए देयर फॉर दी जस्टिस डिमांड्स इट, जो न्याय है वो इसी की मांग करता था, इसी डिसीजन की, डिमांड दिस डिसीजन एंड दी कोर्ट अवार्ड्स इट, और जो न्यायालय था वो इसको पुरस्कृत करता था या इसको सही डिसीजन मानता था। So the 10th question is, why did the author feel humiliated, कि ऑथर या राइटर को ह्यूमिलेटेड क्यों फील हुआ या अपमानित क्यों महसूस हुआ उनको,
कब हुआ था? जब राइटर ने उस मच्छर को मारने की काफी कोशिश की थी, लेकिन मच्छर हर बार बड़ी चालाकी से उनसे बचकर निकल जाता था। तब उनको लगा कि छोटा सा इंसेक्ट उनसे हर बार बच रहा है और इसी चीज को वो अपने अपमान के स्वरूप ले लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? When the author attacked, जब राइटर ने या ऑथर ने अटैक किया या प्रहार किया ऑन दी मस्कीटो, उस मस्कीटो पर, मैनी टाइम्स, कई बार, तो क्या हुआ? इट यानी जो मस्कीटो था, मच्छर था, अवॉइडेड, वो बच निकला, या लगा सकते हो एस्केप्ड, एस्केप मतलब बचना, ऑल हिज ब्लोज, उसके सभी प्रहारों से, ब्लोज मतलब प्रहार, जो भी उसने अटैक किए थे उनसे बच गया। कैसे? वेरी क्लेवरली, बहुत ही चालाकी से वो बच निकला। और एट दिस, इसी चीज पर राइटर को क्या लगा कि उसका अपमान हुआ है। एट दिस द राइटर फेल्ट, उनको महसूस हुआ क्या? ह्यूमिलेटेड, और तब उनको गुस्सा आ जाता है और फिर कुछ नई तरकीबें ढूंढने लगते हैं। एंड देन ही एडॉप्टेड सम sort ऑफ, कुछ प्रकार के sort ऑफ टैक्टिक्स, या लिख सकते हो मेथड्स। टैक्टिक्स मेथड का मतलब एक ही होता है, तरकीब या तरीका ढूंढा उन्होंने, टू किल इट, उसे मारने का। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर। इससे आगे क्वेश्चन का बचे हुए हैं कई, उनको खुद करके देखना, सॉल्व करना। नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, आगे डिस्कस करा दिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।